घर से बाहर निकाल देती है। जब भी इंसान कुछ बड़ा करना चाहता है तो उसमें रिस्क तो होता ही है। अगर रिस्क नहीं तो कामयाबी नहीं। कभी कभी एक छोटी सी सोच बड़े सफर को तय करने में मदद करती है। यह कहानी रामगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में रहने वाली 18 साल की लड़की की है, जिसका नाम सौम्या है। वह बचपन से ही बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन बचपन में ही उसके पिता के गुजरने के बाद उसकी पढ़ाई ज्यादा नहीं हो पाई। सौम्या की माँ सुमन दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछे का काम करती है। 10 साल का उसका एक छोटा भाई है जो अभी पढ़ाई कर रहा है। अरे वाह दीदी, आपके हाथों में तो जादू है जादू। आपने बहुत अच्छा अचार और पापड़ बनाया है। कितना भी खा लो, मन ही नहीं भरता। आपको तो अचार पापड़ की दुकान खोल लेनी चाहिए। घर की लड़कियां सिर्फ घर का काम करते हुए ही अच्छी लगती हैं। घर में काम नहीं है क्या जो दुकान खोलकर बैठ जाएगी? चुपचाप दोनों खाना खाओ और अपने काम में लग जाओ। मुझे भी देरी हो रही है काम पर जाने के लिए। क्यों चुप हो जाए माँ? मेरा हमेशा से सपना है कि मैं कुछ बड़ा करूं। अगर मैं इसकी शुरुआत मेरे बनाए हुए अचार पापड़ से करूं तो उसमें बुराई ही क्या है। आजकल तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लग गई है। ये जो तू बिना पंखों के उड़ने का सपना देख रही है ना, ये कभी पूरा नहीं होगा। देख लेना। नहीं माँ, एक दिन जरूर पूरा होगा। बकवास की बातें छोड़ और मेरी बात सुन। आज से तुझे भी मेरे साथ काम पर चलना है। मालकिन ने बोला था कि अपनी बेटी को भी साथ में लेकर आना की। नहीं माँ, मुझे झाड़ू पोछे का काम नहीं करना है। मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। तुझे एक बार में मेरी बात समझ नहीं आई क्या? चलना है मतलब चलना है। माँ, क्या आप यही चाहती है कि जो आप दूसरों के घर पर जाकर काम करती है वही मैं करूँ? आपकी इतनी छोटी सोच है माँ। सुमन कुछ भी नहीं बोलती है और गुस्से में अपने काम कर चली जाती है। काम पर जाने के बाद वह अपने मालिक के घर में सारा काम करती है कि तभी उसकी मालकिन आती है। सुमन, मैंने तुमसे कल कहा था ना कि अपनी बेटी को भी काम पर साथ लाना। तू उसे लाई क्यों नहीं? वो दरअसल मालकिन सौम्या वो क्या सौम्या सौम्या लगा रखा है तूने? अगर तू तेरी बेटी को नहीं लाई तो मैं तुझे काम से निकल दूंगी। जी मालकिन, मैं कल सौम्या को जरूर लाऊंगी। मुझे काम से मत न निकालना प्लीज मालकिन, मुझसे गलती हो गई। सुमन अपनी मालकिन से माफी मांगकर घर आती है और कहती है, देख सौम्या, तुझे कल मेरे साथ काम पर चलना है। आज भी मैंने बड़ी मुश्किल से मालकिन को मनाया है। अगर तू कल नहीं गई तो मालकिन मुझे भी काम से निकाल देगी। इसलिए तुझे कल मेरे साथ काम पर चलना ही होगा काकाही। नहीं माँ, मैंने भी कह दिया मैं नहीं जाऊंगी मतलब नहीं जाऊंगी। और माँ, अगर वो आपको नौकरी से निकाल देगी तो क्या दिक्कत है? आप दूसरों के घरों में नौकरी करने के लिए जाती ही क्यों हो? आपको कितना अच्छा अचार पापड़ बनाना आता है। हम दोनों मिलकर अचार पापड़ बनाकर अपना घर खर्च निकाल सकते हैं। फालतू में दूसरों के घरों में काम क्यों करना? अब तू मुझे सिखाएगी कि क्या करना है क्या नहीं। इतनी बड़ी भी नहीं हुई है तू जो अपनी माँ को सिखा रही है। कल से तू काम पर जाएगी मतलब जाएगी। माँ, मुझे दूसरों के घर में काम नहीं करना है। तू नहीं मानेगी ना? तो ठीक है। अगर तुझे तेरी माँ की बात नहीं माननी है तो तू निकल जा मेरे घर से। जिस माँ की बेटी निकम्मी हो उसकी माँ भला क्या ही करेगी उस बेटी का। माँ, ये आप क्या कह रही है? अब फैसला तेरे हाथ में है। या तो तू घर से बाहर चली जा या फिर कल से मेरे साथ काम करने जाएगी। प्लीज माँ, मुझे दूसरों के घरों में काम नहीं करना है।
तुझे दूसरों के घर में काम नहीं करना है ना, तो निकल जा मेरे घर से। ऐसा बोलकर सुमन सौम्या को धक्का देकर घर से बाहर निकाल देती है। सौम्या रोती हुई चलने लगती है। बहुत तेज हवा और बारिश हो रही होती है। ऐसे में सौम्या को कहीं भी रुकने की जगह नहीं मिलती है। काफी दूर चलने के बाद सौम्या को एक पेड़ दिखाई देता है। वह उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है और सौम्या को नींद आ जाती है। ऐसे ही सुबह होती है और सौम्या की नींद खुलती है हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूं? तभी सौम्या देखती है कि एक बूढ़ा आदमी सब्जी की टोकरी के साथ उदास बैठा हुआ होता है। सौम्या उस आदमी के पास जाती ही और पूछती है, क्या हुआ बाबा? आप उदास होकर क्यों बैठे हो? क्या हो गया? बेटा क्या बताऊं तुम्हें मैं। मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अपना पेट भरने के लिए मैं सब्जी बेचता हूं, लेकिन अब मेरी उम्र हो गई है। मेरे पैरों में इतनी ताकत नहीं बची है कि मैं चलकर सब्जी बेच सकूं, इसलिए मैं उदास हूं। क्या आप कहे तो मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ बाबा? तुम क्या मदद करोगी बेटा? वैसे तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रही हो? फिर सौम्या सारी बात उस बूढ़े दादा को बताती है। अरे बेटा, ये तो तेरी अच्छी सोच है जो तू कुछ बड़ा करना चाहती है। बेटा, तू चाहे तो मेरे साथ रह सकती है, और अगर तू सब्जी बेचने में मेरी मदद करेगी तो मैं तुम्हें आधे पैसे दूंगा। ठीक है बाबा। फिर सौम्या बाबा की सब्जी को ले जाकर बेचती है और शाम को 600 रुपए लाती है। ये लीजिए बाबा सब्जी के पैसे। बाबा 600 में से 300 खुद रखते हैं और 300 सोमैया को दे देते हैं। तभी सौम्या के दिमाग में एक विचार आता है। अगर मैं इन 300 रुपए का अचार और पापड़ बनाकर बेचूं, तो हमें सब्जी से ज्यादा मुनाफा होगा बाबा। हाँ बेटा, वैसे तू सही बात कह रही है। तू एक काम कर, पूरे 600 रुपए रख ले और उन पैसों से अचार पापड़ बनाकर बेच देना। बेटा, तू ये समझना कि मैं तुम्हारा दादा हूं। जैसे तुमने मेरा साथ दिया है वैसे ही मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ठीक है बाबा। ऐसा बोलकर दोनों सो जाते हैं और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सौम्या बहुत मेहनत करती और हर रोज अचार पापड़ बनाकर बेचती और बाबा उनका साथ देते। ऐसे करके उनके पास 4000 रुपए इकट्ठे हो गए थे। बाबा, हमारे पास अब काफी पैसे इकट्ठे हो गए हैं। क्यों ना अब हम अचार पापड़ का ठेला खोल ले। उससे हमारा नाम भी बनेगा और हमें ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। हाँ सौम्या बेटा, तुम्हारा विचार बिल्कुल सही है। काश मेरी माँ भी मुझे समझ पाती, तो आज मैं उनके साथ दुकान बेटा, खोलती। हम किसी को सोच को नहीं बदल सकते, और जो होनी में लिखा हुआ है वो तो होकर ही रहेगा। हाँ बाबा, अब हम कर ही क्या सकते हैं। कुछ दिनों बाद सौम्या अपना ठेला खोलती है। धीरे धीरे उसके अचार पापड़ सभी लोगों को पसंद आने लगते हैं। धीरे धीरे सौम्या के ग्राहक जुड़ने लगते हैं और सौम्या की अच्छी खासी कमाई होने लग जाती है। तभी एक दिन रुको, अरे रुको, कहाँ भाग रहे हो चोर कहीं के? रुक जाओ। सौम्या उस चोर का पीछा करती है। जब सौम्या उस चोर का मास्क हटाकर उसका चेहरा देखती है तो हैरान हो जाती है। तुम रवि, तुम चोरी क्यों कर रहे थे? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माँ कैसी है घर पर? दीदी,
माँ की तबीयत बहुत खराब है और घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, इसलिए मुझे मजबूरन चोरी करनी पड़ रही है। मुझे पता नहीं था कि ये आपकी दुकान है। मुझे माफ कर दो दीदी। कोई बात नहीं रवि, तुम ये रखो कुछ पैसे और माँ को दवाई दिला देना और खाना भी ले जाना। और हाँ, तुम हर महीने मुझसे पैसे ले जाना, मैं दे दिया करूंगी, लेकिन यह माँ को मत बताना, समझे? ठीक है दीदी। कहकर रवि वहां से चला जाता है और सौम्या वापस आ जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और सौम्या का काम बहुत अच्छा चलने लगता है। सौम्या ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी आचार पापड़ की मार्केटिंग करने लगती है। ऑनलाइन भी उसका काम बहुत अच्छा चलने लग जाता है। कुछ साल बीत जाते हैं। सौम्या गांव के पास वाले शहर में अपनी आचार पापड़ की कंपनी खोल लेती है। तभी एक दिन मुझे समझ में नहीं आता कि रवि इतनी कम उम्र में इतने पैसे लाता कहाँ से है। ये आखिर करता क्या है? हर रोज तो ये घर पर रहता है, लेकिन 1 महीना होते ही ये पैसे लेकर आ जाता है। आखिर बात क्या है? सुमन को रवि पर शक हो जाता है, इसलिए जिस दिन रवि सौम्या से पैसे लेने के लिए जाता है, उस दिन सुमन उसका पीछा करती है। सुमन रवि का पीछा करती करती आचार पापड़ की कंपनी तक चली जाती है। जैसे ही सुमन कंपनी के अंदर जाती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह देखती हैं कि जिस बेटी को उसने अपने घर से निकम्मी बोलकर निकाला था, आज वही बेटी इतना बड़ा बिजनेस संभाल रही है। सौम्या, माँ आप यहाँ कैसी हो माँ? सौम्या तू आज इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच गई है जिसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। जो तू बचपन से चाहती थी वो तुमने कर दिखाया। बेटा मुझे माफ कर दे बेटा, मैं इस दुनिया की सबसे बुरी माँ हूँ जिसने अपनी बेटी का हुनर नहीं देखा और उसका साथ नहीं। नहीं माँ, ऐसा मत बोलिए माँ। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे तो पता ही नहीं था कि इतने महीनों से तू हमें घर खर्च के पैसे दे रही थी। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया बेटा, मुझे माफ कर दे। सौम्या अपनी माँ को माफ कर देती है और इतने सालों से दूर रह रही माँ बेटी फिर से एक हो जाती है। अगर आगे की कहानी और जाननी है तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। धन्यवाद।